So, good evening everyone. Welcome back to Mathshala. This is Abstract Algebra lecture number 17. हम लोग 16 लेक्चर कर चुके हैं. तीन चार नहीं, शायद ज्यादा लग जाए. आराम से करेंगे, 5 लेक्चर में करेंगे. हम लोग पहुंच गए हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स की तरफ. मैंने आपको एक सब ग्रुप का कंस्ट्रक्शन बताया था. सब ग्रुप्स ऑफ डीएन. बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है डीएन. नॉन अबिलियन ग्रुप है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. जैसे मैंने कहा था 6 ऑर्डर का नॉन अबिलियन बनाना है तो S3 भी बना सकते हैं और D3 भी बना सकते हैं, दोनों सेम है. ठीक है. 10 ऑर्डर का नॉन अबिलियन बनाना है, D5 बना दीजिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. 8 ऑर्डर का नॉन अबिलियन वाला बनाना है तो D4 बना दीजिए, लेकिन याद रखिए इसमें Q8 भी आता है. ये दोनों भले ही नॉन अबिलियन है लेकिन इनकी अपनी अपनी, मैंने बताया 2 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट है, 5, n+1 होते हैं, और इसमें कितना है, 1. तो आइसोमॉर्फिक नहीं है, इसलिए 8 की 5 डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं. इन जनरल किसी ग्रुप की स्टार्टिंग से ग्रुप थ्योरी मैंने ऐसे ही पढ़ा है इन जनरल, और मुझे लगता है कि ये तरीका शायद आप लोगों को हिट किया. मतलब इससे फायदा हुआ आपको? डू यू फील कि आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इंप्रूव हो गया इससे, कि मतलब अबिलियन नॉन अबिलियन साइक्लिक है ना. सो दिस वाज माय वे. मैंने पहली बार ऐसा किया, मैंने पिछले बार ऐसा नहीं पढ़ाया, बट मैंने पिछली बार पढ़ाया मैं 1.5 साल पहले था. अलजेब्रा 1.5 साल पहले ही पढ़ाया था. एंड बिलीव मी वो 1.5 साल बाद भी पढ़ा रहा हूँ, सच में प्रिपेयर नहीं करता हूँ आपके लिए, सच बता रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता. तो सब ग्रुप्स और डीएन, अब देखेंगे इसको. डीएन में 2 तरह के सब ग्रुप्स हैं. एक तो डी के टाइप के हैं और जेड के टाइप के हैं. ठीक है. अब देखिए, अगर आपके पास लेट अस से D100 है, तो मैंने आपको कल सिखाया था कि D25 कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 4 होंगे. यानी ये, और ये जो 25 है ये इसमें से 50 ऑर्डर का सब ग्रुप है. D50 कितने होंगे, यानी कि 100 ऑर्डर का सब ग्रुप है, ये कितने होंगे बेटा, 2 होंगे. ठीक है. तो क्या मैं ये हमेशा कह सकता हूँ कि डीएन के अंदर जो DN/2 टाइप का, ऑफ कोर्स जब n इवन होगा, ठीक है, जब n इवन होगा तो n/2 टाइप का जो होगा वो एग्जैक्टली 2 होंगे. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 DN होंगे, DN/2? मतलब अगर मैं D24 की बात करूं तो उसमें ठीक 2 D12 होंगे. क्या ये सही है? अगर ये सही है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो n/2 वाला है ये इंडेक्स 2 का सब ग्रुप है, इसलिए ये नॉर्मल सब ग्रुप है? तो क्या आपकी नॉर्मल सब ग्रुप की तलाश शुरू हो गई? तो D100 में कौन नॉर्मल दिखा, D50 नॉर्मल दिखा, वो भी कितने, 2. ठीक है. अब आगे आ जाइए, D10 ऐसे कितने होंगे, 10 होंगे. क्या ये नॉर्मल होंगे? पता नहीं सर, इसके लिए हमें कोई थ्योरी नहीं पता है, वो तो इंडेक्स 2 वाले नॉर्मल होंगे ऐसा बोल सकते. ठीक है. तो इंडेक्स 2 वाले नॉर्मल होने से n/2, n ऑड होगा तो वो भी मामला खत्म हो जाएगा. ठीक है. मान लीजिए मैंने D7 कर दिया, तो अब इसमें D7/2 वाले तो नहीं होंगे, DN/2 वाले तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना. तो ऐसा है, डी के जैसे नहीं होंगे. तो सब ग्रुप्स या तो डी के जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब D100 में D25, D51, D20 और भी बहुत सारे D5, ठीक है, या फिर ZK टाइप के होते हैं. और ZK टाइप में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या, हर DN के अंदर, याद रखिए DN का ऑर्डर 2n है, हर DN के अंदर एक Zn होता है. हर DN के अंदर एक Z. आप कहोगे सर 1 मिनट, क्या D10 के अंदर Z10 होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा हाँ. तो सर आपको नहीं लगता कि ये भी इंडेक्स 2 का सब ग्रुप हो गया? ये भी इंडेक्स 2 का, तो सर ये भी तो नॉर्मल हो जाएगा. समझ रहे हैं? ये भी तो नॉर्मल हो जाएगा. तो मैंने बोला बिल्कुल सही. तो सर अब नॉर्मल में DN/2, DN/2, क्योंकि 2 होते हैं ना DN/2, प्रोवाइडेड इवन है, इवन के केस की बात कर रहा हूँ. और एक नॉर्मल यहां से कौन सा है, Zn, ये भी 2 इंडेक्स का है, Zn. इतनी बात समझ में आई? यस और नो, फटाफट बताइए. यस सर. अब आगे बढ़ते हैं सर. यस बोलिए. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है.
आगे बढ़ने से पहले मतलब एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मैंने क्या बोला था कि डीएन के अंदर जेडन होता है, एक जेडन होता है। अब इस जेडन के अंदर भी तो बहुत सारे जेड के होंगे, बताइए होंगे कि नहीं? जैसे Z10, अब इसके अंदर Z2 भी होगा, Z5 भी होगा, ये भी तो इवेंचुअली जाके इसके सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो बेटा ये वाले भी इसमें नॉर्मल होते हैं, बीइंग साइक्लिक, ठीक है? तो दो तो ये वाले, एक Zn, ये हमेशा रेडीमेड होंगे इवन के केस में। ऑड के केस में केवल ये रहेगा, ये दोनों कट जाएंगे, अभी सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसके नीचे आने वाले जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो सारे क्योंकि साइक्लिक हैं, ऑल नॉर्मल इन डीएन। तो सर क्या D10 में नॉर्मल सब ग्रुप गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। एक D5, दूसरा D5, दो हो गए D5। अब दो तो देखो, एक D10 और एक ट्रिवियल वाला, ये दो तो होते ही हैं, ये तो इम्प्रॉपर होते हैं ना, तो इनको तो हम लोग प्रॉपर नॉर्मल हमें चाहिए D5। सर एक Z10 भी तो होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अब Z10 के अंदर जितने भी आएंगे, कौन सा? सर Z10 के अंदर Z2 भी आएगा, Z5 भी आएगा, समझ पा रहे? और आप जानते हो Z10 के अंदर कितने Z2 होंगे, बताइए? बड़ा बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूँ, सोच के जवाब दीजिएगा। Z10 के अंदर कितने Z2 होंगे? तो याद करिए, किसी साइक्लिक ग्रुप के अंदर किसी ऑर्डर के एग्जैक्टली 5 के एलिमेंट्स होते थे, और किसी ऑर्डर के एग्जैक्टली एक यानी कि यूनिक सब ग्रुप होता था। ये होते थे एलिमेंट्स इन एनी साइक्लिक ग्रुप, और ये होते थे सब ग्रुप। तो यानी कि किसी भी ऑर्डर का सब ग्रुप जो होता है वो यूनिक होता है। याद आया कि नहीं? तो Z10 के अंदर कितने? Z2 जो होगा यूनिक होगा, Z5 भी होगा। 11। हाँ बेटा, हेलो, क्लियर है? अब देखो, अब इसमें गिन के बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट D9, तो आप कहोगे सर n/2 वाला तो होगा नहीं, एक इसमें Z9 आ जाएगा, D9 आ जाएगा, और ये ट्रिवियल, ये तो दो ऐसे ही फर्जी वाले हैं, इनको तो क्या ही काउंट करना। और Z9 के अंदर Z3 भी एग्जिस्ट करेगा, यानी 1 2 3 4। तो क्या इसका, अच्छा तो एक काम करते हैं सर, इतना लिख लेते हैं कि ZK को छोड़ के अगर मैं आपसे पूछूं इसके अलावा क्या कोई फॉर्मूला बना सकते हो इसके अलावा, मतलब ZK के अलावा? तो आप कहोगे सर एक फॉर्मूला है, क्या? नॉर्मल। अच्छा ये जद्दोजहद क्यों हो रही है? नॉर्मल सब ग्रुप्स की क्यों हो रही है जद्दोजहद? ताकि G/H फैक्टर ग्रुप्स बनाए जा सके। जितने फैक्टर ग्रुप बनाओगे उतने आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म सीख पाओगे, इसलिए नॉर्मल सब ग्रुप्स के लिए इतनी मेहनत की जाती है ऑफ डीएन, ठीक है? तो देखो एक फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या सर? n/2 वाला, n/2 वाला, ठीक है, n/2 वाला और n/2 वाला, यानी कि ये n/2 और n/2 वाले, ये एक खुद डीएन हो गया, ठीक है, खुद डीएन हो गया। प्लस अब क्या होगा? अब सर जितने होंगे वो Zn और Zn के सब ग्रुप होंगे। तो बताओ किसी Z8 के टोटल कितने सब ग्रुप होते हैं? फॉर्मूला याद है? टोटल सब ग्रुप्स इन एनी साइक्लिक ग्रुप टाउ n होता है कि नहीं होता है? ठीक है, टोटल सब ग्रुप्स नहीं याद आ रहा है तो लिख लो, टोटल सब ग्रुप्स इन एनी साइक्लिक ग्रुप, टोटल सब ग्रुप्स इन एनी साइक्लिक ग्रुप टाउ, तो यानी कि इसके कितने हो गए? टाउ 8 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है? तो ये कितने हो गए? यानी कि टाउ n लिख दो, टाउ n में Zn और ट्रिवियल दोनों आ जाते हैं, तो ट्रिवियल वाला यहाँ ऐड नहीं करना पड़ेगा। टाउ n में टोटल आ जाते हैं, तो उसमें
Zn भी शामिल होता है और ये ट्रिवियल वाला भी शामिल, तो यहाँ अलग से ट्रिवियल वाला को नहीं लिखना पड़ेगा, कवर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टाउ एन प्लस 3। इसमें याद रखो दो इम्प्रॉपर भी शामिल हैं, एक ट्रिवियल और एक Zn Dn, ठीक। अब अगर n ऑड है, ये तो हो गया इवन का केस। अब अगर ऑड है n तो क्या होगा, ऑड होगा तो सर, ऑड होगा तो ये n/2 वाले दो काट दो, तो +3, टाउ एन प्लस 2 हो जाएगा सर। तो ये क्या हो जाएगा +1। क्या ये क्लियर है? अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें से प्रॉपर कितने होंगे, सो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, टाउ एन का फॉर्मूला लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है, बताइए। सर लिखवाया है, दिखा मुझे। अच्छा दिखा, ठीक है। नहीं लिखवाया होगा तो बताइएगा, लिखवा दो, ठीक है। अब प्रॉपर देखोगे तो जब n इवन होगा तो टाउ एन प्लस 3 है ना, इनमें से दो हटा दो, क्यों, एक ट्रिवियल वाला है, ट्रिवियल वाला इसमें शामिल है बेटा, इसलिए वहां इसको अलग से नहीं लिखा, टाउ एन में शामिल होता है, ठीक है। टाउ एन एक्चुअली होते क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, क्यों, साइक्लिक ग्रुप में जितने डिवाइजर उतने साइक्लिक सब ग्रुप्स, इसलिए टाउ एन फॉर्मूला काम कर जाता है। अब कोई कहे इसके लिए फॉर्मूला है, नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से मैच करता है इसलिए फॉर्मूला वहां पे काम कर गया, बस ये है। टाउ एन पहले भी एग्जिस्ट करने वाला एक फंक्शन है नंबर थ्योरी, ठीक है। तो कितना हो गया, टाउ एन +1 और ये टाउ एन, इसमें भी दो कम करो, कितना, -1 when n is odd। बताइए, देखो चाहता तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकता था, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन कौन से वाले नॉर्मल है, कौन कौन से सब है। क्या क्लैरिटी मिली? इंडेक्स 2 वाले, तो इंडेक्स 2 वाले पहले ही बता चुका हूं। अगर इंडेक्स 2 वाले देखने हैं तो देखो dn/2 और zn, तो तीन हो गए, एक dn/2, dn/2 और zn, ये दो इंडेक्स वाले होते हैं, मतलब कोई पूछ ले तो ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और कब, जब n इवन होगा, और जब ऑड होगा तो केवल zn, एक ओनली zn, ठीक है। ये इंडेक्स 2 वाले, जब हमें इंडेक्स 2 से लेना देना नहीं होता है, हमें लेना देना होता है किससे, नॉर्मलिटी से। वो तो इंडेक्स 2 वाले नॉर्मल होते हैं इसलिए जमा करते हैं हम इंडेक्स 2 वालों। बताइए, क्या ये क्लियर हो गया? यस सर। देखो बार बार वीडियो देखो, ठीक है, बैठ के बुकलेट पढ़ो, समझो, पेन पेपर लेके खुद की कोई ट्रिक्स बनाओ, ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंड, जब ये करोगे तभी जाके कुछ फायदा मिलेगा आपको, इम्पोर्टेंट हेलो भी है। सर। यस बोलिए। सर वो टाउ एन मींस टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होता है ना? हाँ, टाउ एन मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस। बताया था सर। एक्चुअली पर्टिकुलर उसका फार्मूला नहीं लिखा के दिया है सर। और सर बताया था बस। अच्छा, फॉर्मूला नहीं है, कोई बात नहीं भाई, मैं हाँ आज सर। क्लास के बाद लिखवा देता हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए, बुकलेट में लिखा हुआ है, लेकिन कौन मेहनत करे, नहीं हाँ ठीक है सर सर। से बोल देते ठीक है हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, अभी लिखवा दूंगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। बुकलेट देखो, इसका मतलब ये है आप लोग बुकलेट फॉलो नहीं कर रहे, बुकलेट फॉलो करो, नहीं तो फिर मुझसे मत कहना, ठीक है, रेगुलर पढ़ोगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो डीएन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मैंने कहा था डीएन का ऑर्डर है 2n, एक एलिमेंट लिया गया ऑर्डर 2 का, और एक एलिमेंट लिया गया ऑर्डर n का, एक रिलेशन b इक्वल टू ab टू द पावर n-1, इस रिलेशन से वो जनरेट हो गया। अब नॉन अबिलियन होता है, ये भी बता दिया था। अब सवाल ये है कि ये एलिमेंट कहाँ से आया था, तो याद है आपको a और b कहाँ से लिए गए थे, जरा दिमाग पे जोर डाल के बताइए। जी से जीएल Gl2r, जनरल लीनियर ग्रुप ऑन फील्ड r ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 नहीं, ऑर्डर तो इसका फाइनाइट अलग, ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक है। GLNR का ऑर्डर लिखवाऊंगा, NF का, वो भी फाइनाइट फील्ड के, लेकिन पहले धीरे धीरे आपके अंदर वो, देखिए लिखवा तो मैं अभी सब दूं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए पहले, ठीक है, ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। धीरे धीरे सीखेंगे, AB इन Gl2r, ठीक है, फाइन। तो यहां से एक चीज निकल के आ रही है कि DN जो होता है बेटा, वो एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। सो DN इज
subgroup of course non-abelian for greater than 2, non-abelian subgroup of GL to R. ठीक है, याद रखिए, कभी कभी मतलब दिमाग में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि GL क्या है। बताइए, ये चीज क्लियर हो गई? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, फैक्टर ग्रुप Q बाई Z को स्टडी करेंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है Q बाई Z से। Q बाई Z है क्या, पहले आओ समझ लेते हैं। Q एक ग्रुप है, Q प्लस ग्रुप है कि नहीं है? Q प्लस ग्रुप है कि Q मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है? Q विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एक ग्रुप होगा सर एडिशन के रिस्पेक्ट में। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर एडिशन के रिस्पेक्ट में है, डॉट के रिस्पेक्ट Okay, में, very good. मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या नहीं है। तो क्या Z प्लस इसका एक सब ग्रुप है? यस सर, सबसेट है तो यस सर। एडिशन ऑपरेशन है, होगा। ठीक है, Yes, सब ग्रुप है। अब देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एक अबेलियन ग्रुप है, तो इसके सारे सब ग्रुप जो होंगे वो कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो अब क्यों की नॉर्मल होंगे, इसलिए हम लोग Q बाई Z फैक्टर ग्रुप की कल्पना कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगे Q बाई Z का डेफिनेशन क्या होगा? ये डेफिनेशन होगा एक एलिमेंट A जो कि Z में नहीं है, ए उसके प्लस द्वारा जेड, ए बिलोंग्स टू क्यू। A बिलोंग्स टू Q। अब देखिए, अगर A Z में आ गया, ठीक है, मैं तो कहूंगा कि लिख दीजिए ये डजंट बिलोंग टू Z, लेकिन ऐसे डेफिनेशन में नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर Z आ गया इसमें, मतलब A में आ गया, मतलब A Z में आ गया, तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी, इस ग्रुप की जेड ही मिल आइडेंटिटी जाएगा सर। सो व्हाट इफ A belongs to Z? So you will get identity of factor group Q by Z। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है? Z है, Z इट्स फैक्टर ग्रुप जनरेटेड बाय या कोसेट जनरेटेड बाय A। ठीक है, अब देखिए ये A जो है वो कहां से आ रहा है? देखना, बड़ा सुंदर ग्रुप है। आप सोचेंगे कि ये पर्टिकुलर क्यों पढ़ाया जा रहा है। Q by Z को जब आप देखेंगे तो कैन राइट A plus Z, A belongs to Q, A plus Z, A equals to P by Q, where Q is non-zero and GCD of P and Q is 1। ठीक है, क्लियर है? अब हर P by Q को अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से देखें, जैसे अगर मैं कहूं एक एलिमेंट लेते हैं 3/2 प्लस Z, क्या आपको नहीं लगता कि दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस Z? क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो इंटीजर पार्ट है 1 प्लस 1/Z, ये 1 उठ के Z में चला आएगा। 1 जो है वो Z में चला जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 6/5 प्लस Z, तो आप कहोगे सर 6/5 प्लस Z नहीं, 1 प्लस 1/5 प्लस Z, और 1 जो है वो Z के अंदर मर्ज हो जाएगा क्योंकि 1 Z का एलिमेंट, तो ये बचेगा 1/5 प्लस Z। ठीक है, तो यानी कि हर एलिमेंट P बाई Q को कुछ रिमाइंडर क्वेश्चन के साथ, है ना, तो Q प्लस Q नहीं, यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है लेट अस से K टाइम्स जाएगा, डिवाइड कर लेगा, R इज द रिमाइंडर R बाई Q, K प्लस R बाई Q। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो इसका K पार्ट है, ठीक है, वो Z में मर्ज हो जाएगा, तो P प्लस Q, P बाई Q प्लस Z विल बी इक्वल टू K प्लस R बाई K, मतलब जो टोटल, जैसे ये K है यहाँ पे, हाँ, वो इंटीजर में चला जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 2 एग्जांपल दे दिए, आप और एग्जांपल्स के बारे में सोच सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 7/2 प्लस Z, तो 7/2 प्लस Z को ऐसे मत देखिए, ये इसको 3 प्लस 1/2, हाँ, 3 प्लस 1/2।
अब ये 3 इसके अंदर चला जाएगा, 1 + 1। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज जाके अगर आपको इंटरेस्ट है, वैसे होना चाहिए, ठीक है, आज जाके बुकलेट से भी पढ़िएगा Q/Z, और जरा गूगल पे भी देखिएगा, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं Q/Z के बारे में आपको बताएगा n। ठीक है, तो प्लस z, अब ये k इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, यानी कि ये बचा r/n प्लस z, r/n प्लस z, जहां पे r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेके n-1 तक। रिमाइंडर एक पॉइंट पहले ही तो छूट जाता है। Q-1। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. तो आप मुझे Yes, sir. बताइए, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ Q/Z? दोनों इनफाइनाइट है तो वो फॉर्मूला तो आप लगा नहीं सकते, ऑर्डर ऑफ Q अपॉन ऑर्डर ऑफ Z। सो व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आपको जो आंसर मिलेगा इतना अच्छा है कि आपको बड़ी खुशी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, फैक्टर ग्रुप क्या करता है? ग्रुप के अंदर ही तो कोसेट्स बना देता है, नहीं? Yes, sir. दिस इज A, B, B, C। क्या वो ग्रुप से बाहर जाता है? तो Q/Z का नहीं। ऑर्डर मतलब क्या है? Q/Z का ऑर्डर मतलब Index. नंबर ऑफ कोसेट number of cosets, index इन Q/Z। तो Z जो है वो Q को कितने अलग अलग टुकड़ों में तोड़ पाएगा, उसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स भी कहते हैं इसको, इंडेक्स ऑफ Z इन Q। ठीक है, इनफाइनाइट रहेगा सर। इंडेक्स ऑफ Z इन Q। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपने कहा कि सर ये फाइनाइट है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये फाइनाइट क्लासेस होंगी। गुड्डू जी, इनफाइनाइट बोल रहे हैं सर। आपने कहा इनफाइनाइट Yes. होगा, तो क्या लॉजिक है आपका? सर इसमें देख रहे हैं कि जैसे 1/2 1/3 ऐसे बढ़ते जाएगा सर, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर होगा सर, तो कोसेट हमारा बहुत अनंत आ जाएगा सर। एग्जैक्टली मतलब अगर आप विजुअलाइज करें तो आप देखेंगे कि Z + 1/n, लेट अस से कोई नंबर लिया 1, ठीक है, Z + 1/n1 और n2, अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो ये कोसेट भी सेम नहीं है। और Q के अंदर ऐसे कितने काउंटेबल नंबर ऑफ, इनफाइनाइट तो है लेकिन काउंटेबल। ठीक है, तो Yes, sir. इसको इनफाइनाइट होना पड़ेगा। दूसरा ये है, आप Z के सहारे Q को जनरेट करना चाहते हैं, यही तो कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि केवल फाइनाइट नंबर ऑफ Z लेके आप Q को जनरेट कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो किसी एक रैशनल पॉइंट्स, अगर सीधे लेट अस से 1/2 + Z, इसी को ले लें 1/3 + Z, ये देखिए सारी डिसजॉइंट क्लासेस है, तो केवल 0 से 1 में ही आपको बहुत सारी इनफाइनाइट क्लासेस मिल जाएगी, नहीं? Yes, sir. समझ पा रहे हैं? अल्फा + Z, Yes, sir. अल्फा प्लस, Yes, sir. लेकिन ये इनफाइनाइट तो होगा बट काउंटेबल होगा। क्यों काउंटेबल होगा? क्योंकि Q तो ऑलरेडी काउंटेबल सेट है सर। सेट है। वो तो ठीक है, Q काउंटेबल, Z भी काउंटेबल है सर। Z काउंटेबल है, क्योंकि मैंने कहा है, हाँ। पहले भी कहा है कि किसी भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से इसीलिए जो है रिवाइज करते रहते हैं, किसी भी सबसेट सब ग्रुप का ऑर्डर उसके कोसेट के बराबर होता है। मैंने कहा ना, किसी सेट के अंदर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने या ऐड करने से नंबर ऑफ एलिमेंट में फर्क नहीं पड़ता। Yes. ठीक, Yes, sir. इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोसेट यानी P/Q + Z, इसका ऑर्डर फॉर एनी P and Q, इसका ऑर्डर सॉरी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और Z में सेम है, यानी कि L0। Same. L0. ठीक है, अगर आप कहेंगे अनकाउंटेबल, इसका मतलब आपको ऐसे अनकाउंटेबल L0 चाहिए
किसको जनरेट करने के लिए? Q को जनरेट करने के लिए। तो आप कहोगे सर 1 मिनट, मुझे तकलीफ है। क्या तकलीफ है? सर यूनियन ही तो लोगे जनरेट करने के लिए। मैंने कहा हाँ। तो अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट नीड नॉट बी काउंटेबल वेयर नहीं एंड होता Q है। इज काउंटेबल। सवाल सिर्फ इस क्वेश्चन का नहीं है। ये जो अप्रोच मैंने आपको काउंटेबल बताई ही है, है। ये अप्रोच आप हर क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करके सोच सकते हैं। अगर मैं कह दूं R/Q, तो सोचिए। अगर मैं कह दूं R/Z, तो सोचिए कि इनके ऑर्डर क्या होंगे। ठीक है, क्या फाइनाइट से क्या अभी चर्चा करेंगे आगे। इसका मतलब ये अनकाउंटेबल तो नहीं हो सकता, नहीं। अदरवाइज टोटल सम जो है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। हेंस नंबर ऑफ क्लासेस must be countably infinite. infinite। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes sir. ओके, वेरी गुड। अब मेरा सवाल एक और है, व्हाट अबाउट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स? क्योंकि ग्रुप के ऑर्डर के बाद अगला क्वेश्चन किस पे आता है? एलिमेंट्स पे। कि भाई टोटल ग्रुप का ऑर्डर तो इनफाइनाइट है। Q/Z का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो ये एलिफ नॉट है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे कैसे होंगे? सर P/Q + Z टाइप के होंगे। ठीक है, इसके ऑर्डर की बात हो रही। तो मैंने आपको बताया किसी कोसेट का ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट। देखो एक चीज अगर मैं आपको 6 महीने में सिखा पाया, किताब में लिखी डेफिनेशन को कॉपी पे किसी एग्जाम्पल पे कैसे अप्लाई किया जाता है, आप मैथमेटिक्स के सही लर्नर बन चुके हैं। इसके बाद की जर्नी आपकी है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे। हमें भी हमारे टीचर ने कभी पढ़ा के छोड़ दिया ना, एक अप्रोच दे के छोड़ दिया। रोज रोज तो हमें पढ़ाने नहीं आते हैं, लेकिन अब ये हमारी जर्नी है कि हम उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करें, कोशिश करें कि हम उसको उस नॉलेज को आगे बढ़ाएं। ठीक है, रोज कुछ ना कुछ सीखें। सो स्मॉलेस्ट के such that P/Q to the power k belong to Z, यही तो बताया था। इसका सबसे छोटा पावर की ये इसके अंदर आ जाए, ना कि इसका ऑर्डर। ठीक है, तो अब सवाल ये है, एक एग्जांपल पे मैं बताना चाहता हूँ। लेट अस से 1/2 + Z। तो इसका ऑर्डर आप क्या महसूस करते हैं? तो 1/2 + Z + 1/2 + Z। ऑपरेशन क्या है कि सेट कभी ऐड नहीं होते हैं, एलिमेंट ऐड होते हैं। 1/2 + 1/2 + 1/2 + Z. This is 1 + Z and your 1 job is + done Z. because it is Z. Hence, Order order is of this is 2. So can you tell me order of 4/3 + Z? मतलब randomly choose an element. Can you tell me the order of this? Yes, take your time. 3. Very good. Because one आप actually आपको 1 + 1/3 + Z, 1/3. आपको 1/3 + Z को देखना है, 1 जिसका ऑर्डर + Z. 3 है, क्योंकि 1/3 को 3 टाइम्स 3 ऐड मिल करेंगे गया। Z में चला जाएगा। Yes. Yes sir. तो किसी रैंडम गिवन एलिमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? डू यू थिंक इट विल ऑलवेज बी फाइनाइट? Yes sir. क्योंकि Q अपना नेचुरल नंबर लिया ना अपन ने। नहीं सॉरी, क्यों नेचुरल नंबर है? सॉरी मतलब जो P/Q फॉर्म है उसमें अपना जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं अपन, हाँ, और वो हमेशा फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा, तो ऑब्वियसली वी विल नो द वैल्यू ऑफ Q एंड इट विल गिव अस द ऑर्डर। यस। सो एक्चुअली आइडिया ये है कि दुनिया का कोई भी नंबर अगर वो 1 से बड़ा है तो हम उसको 1 + समथिंग सम P'/Q' में ले आएंगे, जिसका इसमें फ्रैक्शन 0 से 1 है। सीधी सी बात है यार, उसका इंटीजर पार्ट अलग कर लो और फ्रैक्शन अलग कर लो, तो फ्रैक्शन जो कुछ आता है वो 0 से 1 ही तो आता है। बताओ, यही तो होता है। तो जो इंटीजर होगा, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, यही तो होगा प्लस Z। तो जो इंटीजर होगा वो उठ के Z के पास चला जाएगा, यानी क्या बचा? फ्रैक्शन प्लस Z। और फ्रैक्शन को जो डिनोमिनेटर में लिखा है, लेट अस से इन Q,
तो q टाइम्स अगर आप ऐड करें तो वो z में चला जाएगा कि नहीं, जैसे इसको 2 टाइम्स किया 2 टाइम्स किया, इसका मतलब Yes, sir. सीधा ये है Yes. कि हर ऑर्डर q by z भले ही, तो इसका रिजल्ट है q by z इज इसमें किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है सर। ये तो सेकेंडरी है गुड्डू जी, ये तो वो है जो अभी हम लोग प्रूव और करेंगे। पहला ये है कि इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, लेकिन हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट। ब्यूटी देखिए इसमें, बट एवरी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर। यानी कि अगर कोई कल को आपसे कहे कि ठीक है भाई फाइनाइट ग्रुप में तो ग्रुप का ऑर्डर, मतलब अगर ग्रुप का ऑर्डर लेटर से 5000 है तो एलिमेंट का ऑर्डर भी उससे ज्यादा तो हो नहीं पाएगा और उसके डिवाइजर में ही होगा, और 5000 भी एग्जिस्ट करेगा, साइक्लिक होगा तो करेगा नहीं, तो और छोटा होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि इनफाइनाइट ग्रुप में क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रुप इनफाइनाइट है उसमें इनफाइनाइट ऑर्डर के ही एलिमेंट्स हो, तो आप कहोगे नहीं, मैंने z प्लस एक इनफाइनाइट ग्रुप पढ़ा था, ठीक है, मतलब नहीं सॉरी, आइडेंटिटी को छोड़ के ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, इनफाइनाइट ऑर्डर। Yes, sir. इसमें z प्लस में सारे के सारे एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर के। क्यों? कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको आप कुछ फाइनाइट टर्म्स तक जोड़ के 0 प्रोड्यूस करते, सारे एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर के, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ब्यूटी, एक इनफाइनाइट ग्रुप है, शर्मा अंकल का बेटा है ना, तो वो देखो कितना होशियार है, तो वही है, ये वो वाला है कि देखो ग्रुप इनफाइनाइट है लेकिन हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, और बात यहीं खत्म नहीं होगी। रिजल्ट नंबर 2, ये सब रिजल्ट नहीं ऑब्जर्वेशन। क्या अब गुड्डू जी वाली बात जो ये कह रहे थे कि इसमें मतलब इसका क्या मतलब है, ढेर लगा हुआ है, ठीक है, बच्चा जिसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, इनफाइनाइट ग्रुप है, ढेर लगा हुआ है ढेर लगा हुआ है, ठीक है। लेट अस से दिव्या ने एक एलिमेंट उठाया, लेट अस से शी पिक दिस एलिमेंट, कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या है, तो दिव्या ये कह सकती है कि इसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। आई एम नॉट श्योर इसका ऑर्डर क्या है, वो तो आप एलिमेंट बताएंगे तब पता चलेगा, बट कभी इनफाइनाइट नहीं। तो क्या आप कोई ऐसा ग्रुप जानते हैं जो इनफाइनाइट ऑर्डर का है लेकिन उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, सब फाइनाइट ऑर्डर? यस, वी नो दैट ग्रुप, इट इज, क्योंकि अगर आप क्यू को देखें, क्यू भी एक इनफाइनाइट ग्रुप, इसमें फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट है नहीं है, तो इस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है। दूसरा, क्या इस इनफाइनाइट ग्रुप में आप डिवाइजर वाला, कोई आपके पास आया उसने कहा यार इसमें डिवाइजर वाला तो देखो गेम बचा नहीं, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 10 ऑर्डर वाले में 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, आप कहोगे नहीं मिलेगा। अगर मैं कह दूं इस 10 ऑर्डर को मैं इनफाइनाइट बना दूं, इसमें 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, तो आप कैसे चेक करोगे बताओ, कोई तकनीकी है? नहीं है, ठीक है। लेकिन इस ग्रुप के पास एक तरकीब है, मतलब एक रिजल्ट है, वो कहेगा फॉर एनी गिवन n, फॉर एनी गिवन n, आप बस नाम लो 3 4 6 8 15, क्यों? छुट्टी मिल गई ना, आज लेग्रांजे छुट्टी पे है क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट। सब में ऐसा नहीं होता, हाँ z प्लस में भी लेग्रांजे छुट्टी पे थे, लेकिन देखो अंदर सारे एलिमेंट्स इनफाइनाइट ऑर्डर के थे। इसमें प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सर एक एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ये रिजल्ट इससे अलग है और इंटरेस्टिंग। सो फॉर एनी गिवन n वी हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। आप कहोगे सर कैसे? मैंने कहा आप नंबर बताओ, सर 100, मैंने कहा 1/100 प्लस z, बताओ डोंट यू थिंक कि इसका ऑर्डर 100 होगा? 100 होगा सर, तो यानी कि 100 बार जोड़ेंगे तभी 100/100 होगा सर। बिल्कुल, 1/n का ऑर्डर अगर मैं पूछूं तो ये n नहीं हो गया? n, यस सर। ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
बहुत इंटरेस्टिंग। अब देखो कुछ रिजल्ट्स होंगे जो आपको मैं डायरेक्टली लिखवाऊंगा, ठीक है। सो फॉर एनी एक्स z इज ऑफ द फॉर्म दिस, एनी एलिमेंट इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ये हो चुका है, ठीक है। एग्जैक्टली फाई एन ऑफ एलिमेंट। अच्छा, अब कितने होंगे किसी ऑर्डर n के q बाई z में कितने एलिमेंट होंगे? तो देखो फॉर एनी n देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली, मतलब देखो साइक्लिक वाला बिहेव कर रहा है सीधा, फाई n एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब यहाँ पे मैंने कहा था ना एटलीस्ट वन, अब इंश्योर कर दिया, ये एटलीस्ट वन कहा था ना, ये वन नहीं सीधा फाई n होंगे, ठीक है। मतलब जितने पॉसिबल जो है वो होंगे फाइव, मतलब जैसे 4 ऑर्डर के तो 5। तो यहां से क्वेश्चन आता है, इज q बाई z साइक्लिक? क्योंकि लग तो रहा है, व्हाट डू यू थिंक? टेक 30 सेकेंड्स। सर ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, लेकिन कोई भी एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का इसमें नहीं दिख रहा है सर। तो इसका मतलब है, देखिए कभी भी किसी ग्रुप से आपको कंपेयर, आपको इसको कंपेयर किससे करना है? कंपेयर विद, हिंट दिया है, कंपेयर विद z प्लस, यही तो सिखाया है। इनफाइनाइट साइक्लिक अगर कोई कह रहा है कि सुनो मैं एक इनफाइनाइट ग्रुप हूं और मैं साइक्लिक हूं, उससे कहो आओ जरा तुम्हारी शक्ल मिलाए, किससे? z प्लस से। अगर कोई कहे सुनो मैं एक फाइनाइट ग्रुप हूं और मैं साइक्लिक हूं, तो आओ तुम्हारी शक्ल मिलाए, किससे? Zn plus. जब तक ये आपको ये मजा नहीं होगा, आपको अंडरस्टैंड होगा, तब तक किसी चीज को पढ़ना, रिजल्ट निकालना कोई डजंट मेक सेंस, है ना। सो देखो z प्लस से कंपेयर किया, z प्लस में कोई भी एलिमेंट नहीं है फाइनाइट ऑर्डर का, यहाँ तो हर n के लिए एक फाइनाइट ऑर्डर के एग्जैक्टली 5 n एलिमेंट्स है। हाँ डायरेक्टली हो ही नहीं सकता। क्यों बाई z नॉट साइक्लिक, ठीक है। q बाई z इज नॉट साइक्लिक। और एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंटरव्यू में प्रूव करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। q बाई z, सर ये अबेलियन तो होगा ना सर? बिल्कुल अबिलियन तो होगा ही, q अबिलियन है तो q बाई z अबिलियन होगा। एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अबिलियन और साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अबिलियन और साइक्लिक, है ना। अबिलियन और साइक्लिक। Yes. देखो थोड़ा समय लो, धैर्य से एक एक चीज सीखो, हड़बड़ा के चाहे जून वाला नेट दे दो, जल्दी जल्दी आओ कुछ और रिजल्ट याद कर ले, आओ फिर हड़बड़ा के जल्दी और रिजल्ट याद कर ले, आओ दिसंबर में दे, फिर फेल हो जाओगे। पास होने केवल एक ही तरीका है, शांति से बैठ के, जब तक आप खुद को नहीं कहोगे यार हाँ मैथ्स मुझे समझने लगा, समझ के जाओगे तभी तो होगा यार, रट के थोड़ी नेट होता है। सो q बाई z इज नॉट फाइनाइटली जनरेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि बताइए q बाई z को क्या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के सहारे जनरेट कर सकते हैं? मतलब इसका मतलब क्या है, क्या कोई a1 a2 an सेट है जो कि q बाई z को जनरेट, अब देखो एक एलिमेंट तो नहीं होगा अदरवाइज ये साइक्लिक नहीं हो जाता। तो किसी ने पूछा चलो एक से जनरेट नहीं कर पाओगे, क्या मोर देन वन बट फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट कर सकते हो? तो q बाई z को आप एक छोड़ो फाइनाइट से भी जनरेट नहीं कर सकते, यानी कि यू ऑलवेज नीड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको समझना है, ऐसे समझो। q बाई z का जब ऑर्डर निकाला था तो इसको काउंटेबली इनफाइनाइट क्यों बोला था? तो आपने कहा था कि सर अगर मैं 1/2 प्लस z ले लूं 1/3 प्लस, तो ऐसे ही लगता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और अभी भी q बाई z पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो 0 से 1 के, तो 0 से 1 के बीच के अगर आप एलिमेंट देखो तो 1/n के फॉर्म में ही देख लो, अभी तो 2/3 नहीं लिखा है, समझो केवल 1/n वाले, तो ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। तो कहां से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट कर ले जाओगे? बताओ सही आर्गुमेंट है कि नहीं? याद रखने के लिए, प्रूफ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। समझ में आया? मतलब
इसमें एटलीस्ट 1/n+z एलिमेंट तो लगेंगे ही ना, और ये कितने हो गए 1/n+z मतलब 1/2+z 1/3+, यही पूरे कितने हो गए, कंट्रीबली इनफाइनाइट नहीं हो गए, तो कहां से फाइनाइट में जनरेट करें? ठीक है भाई, समझ में आया? ओके ठीक है, तो ये यस सर। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। सर क्यू बाय जेड में जेड जो है नॉर्मल होना चाहिए, वो डेफिनेशन से देखना पड़ेगा ना। अरे भाई क्यू अबिलियन ग्रुप है तो उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल है, उसमें क्या है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है डेफिनेशन वाली। ठीक है, अब देखिए क्यू बाय जेड नॉन साइक्लिक है और नॉट फाइनाइटली जनरेटेड, मतलब क्यू बाय जेड में जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से भी आप उसको जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या सर आपने ये तो बता दिया कि हर एन के लिए फाई एन एलिमेंट है, हर एन के लिए कोई सब ग्रुप है क्या, मतलब अगर मैंने कह दिया 10 ऑर्डर का सब ग्रुप, क्या क्यू बाय जेड के पास है? यस, सो फॉर एवरी के डिवाइजर, लेग्रांज छुट्टी पे तो पूरे मजे चल रहे हैं इसके, फॉर एवरी के देयर एग्जिस्ट, और कितने यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर यानी कि क्यू बाई जेड है इनफाइनाइट ग्रुप, आप इसके पास आए, आपने कहा 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है, एलिमेंट है, उसने कहा हाँ है, कितने हैं 5 3 है, आपने कहा 300 ऑर्डर का एलिमेंट है, हाँ है, कितने हैं 5 300 है, आपने कहा अच्छा रुको ये बताओ 17 ऑर्डर का सब ग्रुप है, उसने कहा हाँ, कितने हैं 1 है, 42 ऑर्डर का सब ग्रुप है 42 ऑर्डर, कितने हैं 1 है। समझ में आई बात? एवरी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एग्जिस्ट एंड इट इज यूनिक। ये फिर से देखो बिहेव्स लाइक साइक्लिक, बट नॉट साइक्लिक। क्या ये बात समझ में आई? खुद फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है लेकिन एक रिजल्ट है, क्यू बाई जेड इज नॉट फाइनाइटली जनरेटेड, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट नहीं होता है, फाइनाइटली जनरेटेड बट every subgroup which is finitely generated, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभी स्टेटमेंट पूछ देता है इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, which is finitely generated, क्योंकि देखो q by z तो finitely generated नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई सब ग्रुप उसका finitely generated हो, तो आप कहोगे सर वो तो साइक्लिक हो गया, अरे नहीं भाई, मान लो वो 3 एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं तो क्या साइक्लिक कहोगे? यस और नो? यस सर। है साइक्लिक कहोगे? 3 एलिमेंट से जनरेट होने वाले को फाइनाइटली जनरेटेड कहते हैं, साइक्लिक क्यों कहेंगे? साइक्लिक का मतलब है एक जनरेटर होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, जनरेटर फाइयन होते हैं ठीक है, पर एक से जनरेट हो जाना चाहिए अकेला, दूसरे तीसरे की मदद नहीं लगनी चाहिए। फिर मान लो A1 से जनरेट, A2 से भी अकेला जनरेट होना चाहिए, A3 से अकेला जनरेट होना चाहिए, ऐसे करके फाइयन होते हैं जनरेटर, मतलब अकेले जनरेट करने वाली वो होती है साइक्लिक। समझ रहे हो? यहाँ इसको साइक्लिक नहीं बोलेंगे, हाँ ये नॉन साइक्लिक हो गया क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट, लेकिन क्यू बाई जेड में अगर एक से ज्यादा एलिमेंट लग के भी जनरेट हो जाए, यानी फाइनाइट जनरेट हो जाए, फाइनाइटली जनरेटेड, तो बस तुरंत वो साइक्लिक हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए, वैसे तो देखो मेन क्यू बाई जेड तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से आप जनरेट नहीं कर पाओ, फिर भी अगर कोई ऐसा सब ग्रुप मिल जाए जो क्यू बाई जेड का जो फाइनाइटली जनरेट हो जाए, यानी 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट से, तो इन जनरल तो साइक्लिक नहीं होता, कॉन्सेप्चुअली तो साइक्लिक, लेकिन क्यू बाई जेड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको साइक्लिक बना देती है। बताइए क्लियर हो गया? अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका लिख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि Q by Z, इसको मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है, इज आइसोमॉर्फिक टू C स्टार डॉट, सॉरी क्या लिख दिया मैंने टू अ सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट, हमारा कल का टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट। C स्टार डॉट पता है क्या है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये है सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बताइए क्लियर है? Q by Z C स्टार डॉट के जैसा तो नहीं होता, यानी कि ऐसे समझिए Q by Z इज नॉट सेम एज C स्टार डॉट। देखो मैंने तो ऐसे ही सीखा है, डायग्राम बना बना के, पिक्चर बना बना के, ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि शायद ये विजुअल मेमोरी में काम, लेकिन इट इज सेम एज सम सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट, आइसोमॉर्फिक है ना। ठीक है भाई, समझ में आया? जी सर। ओके वेरी गुड। C स्टार डॉट हमारा कल का टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो सीधी सी बात है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा? अगर भले ही कुछ ना पता हो, ये तो पता चल गया C स्टार डॉट, तो C स्टार डॉट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी वो बाद में देखेंगे, मोटे मोटे तौर पे बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? कार्डिनलिटी क्या होती है? ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर हो जाएगा ना सर। इनफाइनाइट ही है सर वो। बेटा इनफाइनाइट नहीं बोलना है, इनफाइनाइट में भी देखिए क्या आप लोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल हो जाएगा। अनकाउंटेबल इतने इतने आगे रियल लेटेस्ट से डे 4 काउंटेबल अनकाउंटेबल, हाँ, और आर क्रॉस आर है सर वो। हाँ ऐसे बोलिए कि आर क्रॉस आर है, उसमें से एक एलिमेंट कम कर दिया तो भी कुछ नहीं होना, ये जो है इसकी कार्डिनलिटी हो गई C, ठीक है। अब कार्डिनलिटी C हो गई, वो अलिफ नॉट और C वाली कार्डिनलिटी, यानी अनकाउंटेबल ग्रुप है, ये अनकाउंटेबल ग्रुप है। और Q by Z कैसा ग्रुप है? काउंटेबल है, तो ये तो काउंटेबल है, ये हो गया काउंटेबल, और ये है अनकाउंटेबल, ये तो वैसे ही आइसोमॉर्फिक नहीं वैसे ही होंगे, आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसका कोई सब ग्रुप था जो आइसोमॉर्फिक है, जी ठीक है। हाँ ठीक, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कल हम लोग मिलते हैं Thank C you, स्टार sir. डॉट के साथ।